हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की क्लासेस चल रही थी, अकाउंटेंट की तैयारी मैं आप लोगों को करा रही थी, जिसमें काफ़ी वीडियोस में पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कवर कर लिए हैं और कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर करने बाकी हैं, तो उसका वीडियोस अब आगे आएंगे आप लोगों की। इसमें से पार्टनरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साझेदारी। काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल भी आते हैं, जैसे गुडविल से रिलेटेड पूछ सकता है। पार्टनरशिप की कैपिटल से रिलेटेड जो पार्टनर्स होते हैं उनकी कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, इससे रिलेटेड आ जाते हैं क्वेश्चन। तो ये वीडियो आपकी दो पार्ट में आएगी। फर्स्ट पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, इसमें और भी क्वेश्चन हम लेंगे जो गुडविल से रिलेटेड होंगे आपके। इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है, क्या टर्म्स कंडीशंस रहती हैं, क्या होती है पार्टनरशिप डीड क्या होगी, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ड्राइंग्स हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इन सारी चीज़ों पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। उससे रिलेटेड पहले हम थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और साथ ही कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे एमसीक्यू, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए फौरन, उसके बाद शेयर भी करना है फ्रेंड्स के साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट आता है कि साझेदारी होती क्या है। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। कि साझेदारी क्या होती है कि कुछ व्यक्तियों के या कुछ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में एक रिलेशन होता है, कुछ संबंध होता है, जिससे कि जो व्यवसाय से रिलेटेड होता है, बिजनेस से रिलेटेड, आपस में मिलकर के कुछ कार्य को, किसी कार्य को करने के उद्देश्य से वो साझेदारी बनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर अपना बिजनेस करते हैं और उनमें से किसी एक के द्वारा या फिर सब मिल करके उस बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसे हम साझेदारी कहते हैं। तो पार्टनरशिप में क्या हो जाएगा, एक पॉइंट ये निकल के आया, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होते हैं, कोई अकेला व्यक्ति जो होगा वो क्या हो जाता है, सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाती है, और जब दो या दो से ज्यादा व्यक्ति मिल करके काम करेंगे तो वो आपकी पार्टनरशिप में जाएगा। तो साझेदारी होने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी होता है। अब इसमें आगे जो आ जाता है कि साझेदारी क्या होती है, तो आप समझ गए। इसकी फीचर्स में ही हम समझेंगे इसके बारे में और भी चीजों को। पहला पॉइंट इसमें हो जाता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, एसोसिएशन ऑफ टू आर मोर पर्सन। एक एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में, जो साझेदार होते हैं आपस में, दो व्यक्ति हैं तो दो लोग के बीच में होगा, दो से ज्यादा व्यक्ति हैं तो सब मिल करके एक एग्रीमेंट करते हैं, समझौता करते हैं, जिससे कि आप ठहराव भी बोल सकते हैं कि किस तरह से बिजनेस को उन्हें चलाना है, कितनी उनकी कैपिटल लगेगी, कितना वो प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे एक दूसरे से, प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो क्या रहेगा, ये सारी चीजों को पहले से ही क्या करते हैं, एक समझौता होता है उनका। अब वो रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, या फिर मौखिक भी हो सकता है, जैसा कि आपस में वो लोगों की शर्तें डिसाइड होंगी। और यही समझौता क्या कहलाता है, यही समझौता हो जाता है साझेदारी विलेख कहलाता है, जो उनका पार्टनरशिप डीड होती है। और वो लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, वो उन पर डिपेंड करता है पूरी तरह से, क्योंकि ये जो साझेदारी होती है इसको रजिस्टर्ड करवाना या पंजीकृत करवाना क्या होता है, ऐच्छिक होता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। साझेदारी अधिनियम है आपका 1932, इसको एक्ट को भी याद रखिएगा, जो पार्टनरशिप एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कौन सा है। तो जो पार्टनरशिप एक्ट है वो 1932 है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग जो साझेदारी होती है उसको पंजीकृत कराना या रजिस्टर्ड करवाना कंपलसरी नहीं है, ये टोटली डिपेंड करता है जो साझेदार होते हैं उनकी इच्छा पर, क्यों करवाना चाहते हैं या नहीं। तो उसी लिए वो एक अपना एग्रीमेंट बनाते हैं, समझौता करते हैं आपस में, रिटर्न भी होगा, ओरल भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन पार्टनर्स। थर्ड हो जाएगा पॉइंट कि बिजनेस, व्यवसाय, किसी व्यवसाय को करने के उद्देश्य से जो होता है, यहाँ पर उसी की बात हो रही क्योंकि आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें जितनी भी चीजें हैं, किसी चीज का व्यवसाय, कोई बिजनेस, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज की कर रहे हैं, तो उसके लिए मिलकर के आपस में क्या करते हैं, समझौता करेंगे और उसके बाद उस बिजनेस को कैसे उनको चलाना है, कैसे रन करना है। फोर्थ पॉइंट आता है लाभ का साझाकरण अनुपात, यानी कि लाभ हानि अनुपात या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, उसको किस तरह से, किस रेशियो में वो शेयर करते हैं। तो इसमें भी रहता है कि पहले से डिसाइड करना है कि क्या कितना रखना है, या फिर अगर उन्होंने समझौता किया होगा तो किस तरह का सिचुएशन आती है, या आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं किया है उन्होंने, कोई समझौता नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बना है साझेदारी विलेख,
कब कितना बनेगा, तो अलग अलग पॉइंट बन जाते हैं। अगर कर रखा है तो पहले से डिसाइड होगा कि कितने प्रॉफिट शेयर उनको करना है। अगर नहीं किया होता है तो फिर जो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है उसको वो लोग इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में इससे रिलेटेड कि अगर साझेदारी विलेख नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया है, तो वहां पर जो प्रॉफिट या लॉस होता है उसको किस में शेयर करते हैं, तो वहां पर इक्वल रेशियो रहता है। अगर नहीं दे रखा होगा, पार्टनर जो उसका समझौता कोई नहीं किया है, तो उसके अभाव में इक्वली बराबर से डिवाइड किया जाता है प्रॉफिट। तो ध्यान में रखिएगा, सारे पॉइंट्स को नोट करते जाइएगा। फिफ्थ हो जाता है एजेंसी संबंध, एजेंसी रिलेशनशिप। जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जो भी पार्टनरशिप की जा रही है, जो भी उनका फर्म बन रही है पार्टनरशिप से, उसके एक एजेंट की तरह काम करते हैं। वो कहीं पर भी जाते हैं तो अपने उस बिजनेस को, अपने उस पार्टनरशिप बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए वो एक एजेंट की तरह भी काम करते हैं। फिर आ जाता है 6 पॉइंट, साझेदारों का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लायबिलिटी होती है? ये एक तरह से पॉइंट भी समझ लीजिए और इसका ड्रॉबैक भी है। क्योंकि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, यानी कि असीमित होता है दायित्व इनका, कोई लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड होता है। कैसे अनलिमिटेड होता है? क्योंकि ये आपस में मिल करके अपना ही एक बिजनेस चला रहे हैं, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति आपस में मिल करके। तो अगर लॉस हो रहा है किसी भी तरह का, या किसी ने भी ऋण लिया है, लोन लिया है फर्म के लिए, वहां पर जितने भी साझेदार होते हैं उन सबका ये लायबिलिटी बन जाती है कि उस ऋण को चुकाएं। अगर एक पार्टनर के पास इतनी एसेट नहीं बच रही है कि जितना रेशियो में उसे चुकाना है, तो बाकी पार्टनर्स को पूरा दायित्व चला जाता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जो लायबिलिटी होती है, जो दायित्व होता है, वो असीमित होता है, अनलिमिटेड होता है। तो ये एक इसकी फीचर भी है और एक इसका दोष भी मान सकते हैं, एक इसका ड्रॉबैक भी मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, सारे पार्टनरशिप की विशेषताएं। इनसे रिलेटेड बहुत से पॉइंट जो मैंने अभी बताए हैं उन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से बनते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या क्या चीजें इसमें आती हैं। पहला पॉइंट आ जाएगा साझेदारी विलेख, पार्टनरशिप डीड। जैसे कि मैंने बताया था, जो समझौता होता है, एक पार्टनरशिप विलेख बनता है उनका, पार्टनरशिप डीड बनती है। अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो समझौता होता है उसको क्या कहा जाएगा, जो साझेदारी में समझौता होता है उसको क्या कहा जाता है। तो वहां पर आपके कई ऑप्शन दे रखे होंगे, तो वहां पर अक्सर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसमें जो करेक्ट होगा वो साझेदारी विलेख, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं कहते, ध्यान रखिएगा। हो सकता है ऑप्शन में पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी दे रखा हो, तो वहां पर आप लोग साझेदारी समझौता लिखा होगा, आप लोग कंफ्यूज होकर वो आंसर लगा देंगे, ऐसा नहीं होता, उसको कहा जाता है पार्टनरशिप डीड। इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें लाभ और हानि विनियोग खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये अकाउंट जो तैयार किया जाता है, तो जो पार्टनर्स होते हैं उनके बीच जो प्रॉफिट या फिर लॉस जो हुआ है उसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, उसके लिए इस अकाउंट को तैयार किया जाता है। और ये जो अकाउंट होता है, तो ये दिखाएगा कि जो साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं, उनके जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कितना प्रॉफिट जो होगा वो, या प्रॉफिट का कितना हिस्सा शेयर किया गया है, उसके लिए खोला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड पॉइंट आ जाता है साझेदारों के पूंजी खाते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, इसमें क्योंकि जो साझेदार होते हैं अपनी कुछ पूंजी लाते हैं, पूंजी जो होगी उसी के साथ ही क्या रहता है, जो पार्टनर्स हैं आपस में डिसाइड करते हैं, इक्वल भी रेशियो में आ सकती है, अलग अलग भी, डिपेंड करता है कि किस तरह से आपस में उन लोगों ने जो भी मतलब डिसाइड हुआ हो, जो भी एग्रीमेंट समझौता हुआ हो, उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर दो तरह के अकाउंट्स बनते हैं, डिपेंड करता है कि किस तरह की विधि का प्रयोग किया जा रहा है, कौन सा मेथड का यूज हो रहा है। अभी आगे हम इसे पढ़ेंगे तो वहां से होते हैं, फ्लक्चुएशन होता है और फिक्स्ड होता है पूंजी विधि, तो वहां पर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग अकाउंट रखे जाते हैं। अभी आगे उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है साझेदार आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स। कि जो साझेदार हैं उन्होंने अगर जो भी साझेदारी है उसमें जो भी कैपिटल लगाई है उसमें से कुछ अमाउंट को निकालते हैं, तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। तो वहां पर उस साझेदार के आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट जो होता है वो कितना लिया जाएगा। यहाँ पर जो आहरण पर ब्याज की बात आती है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कि साझेदार जो भी कुछ निकाल रहे हैं पूंजी को अपने व्यवसाय से, तो वो आहरण कहलाता है, ड्राइंग कहलाती है, उसको ब्याज। तो वैसे तो कोई ब्याज का प्रावधान नहीं है, लेकिन जो पार्टनरशिप का डीड है, साझेदारी विलेख है, उसमें व्यवस्था की गई है इस तरह की कि उनसे ब्याज लिया जाएगा, तो वहां पर उनसे ब्याज को लिया जाता है। अगर नहीं कहा गया है तो कोई भी इसके लिए ब्याज की गणना करने का कोई भी प्रावधान नहीं होता है।
तो ब्याज की गणना किस तरह से की जाती है, तो उसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। इतना डीपली एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, तो डिपेंड करता है साझेदारी विलेज पर। फिर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, साझेदार पूंजी पर ब्याज। जो पार्टनर्स होते हैं उन्होंने जो कैपिटल लगाई है उस पर उनको इंटरेस्ट यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है, तो अगर वहां पर इंटरेस्ट होता है तो उसका इंटरेस्ट का कितना परसेंटेज होगा। तो नॉर्मल जो स्पष्ट रूप से अगर समझौता कोई नहीं किया गया है तो उन्हें कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता, कोई भी इंटरेस्ट उन्हें नहीं दिया जाता। लेकिन अगर आपस में डिसाइड किया गया है कि उनको ब्याज दिया जाएगा तो जितनी भी दर डिसाइड की जाएगी उतनी दर पर उनको जो भी इंटरेस्ट होगा वो दिया जाएगा। अगर स्पष्ट समझौते के अभाव में पूछेगा तो सीधे सीधे आपका आंसर ये होगा कि उन्हें कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता। फिर आ जाता है साझेदारों का वेतन या कमीशन, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, कि जो पार्टनर्स होते हैं उनको क्या वेतन दिया जाता है या फिर क्या सैलरी दी जाती है। तो यहाँ पर भी आपके दो पॉइंट वही बनते हैं, एक साझेदारी विलेज वाला और दूसरा बिना विलेज का, कि जो भी साझेदार होंगे, अगर जो भी पार्टनरशिप डीड की गई है, अगर आपस में डिसाइड किया गया है कि उनको कोई भी वेतन या पनिशमेंट दिया जाएगा तब तो दिया जाएगा, अगर नहीं डिसाइड किया गया तो उन्हें किसी भी तरह का वेतन या कमीशन नहीं दिया जाता है। फिर आ जाता है साझेदार ऋण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो यहाँ पर जो साझेदार होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, अगर उन्होंने लोन लिया है तो उस लोन पर जो इंटरेस्ट होता है, यहाँ पर इसके लिए एक बात क्लियर कही गई है कि ये इंटरेस्ट जो होता है उस पर जो ब्याज मिलेगा वो 6% की दर से मिलता है, 6% की दर से मिलता है। क्लियर है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, सीधे सीधे 6% है। अभी आगे एमसीक्यूज भी इससे रिलेटेड मैंने सॉल्व करवाए हैं जिससे कि आपको पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी रेट जो फिक्स है वो 6% की है। फिर आ जाता है 8th पॉइंट, साझेदारी खाते बंद करने के बाद समायोजन, एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप्स अकाउंट, कि वर्ष के अंत में जब जो आपके अकाउंट्स होते हैं साझेदारों के सारे पार्टनर्स के, वो जो क्लोज किए जाते हैं उससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होते हैं वो। तो ये सारे पॉइंट्स थे, अच्छे से मैंने आपको समझा दिए कि पार्टनरशिप डीड में या बिना उसके क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। एक जगह पर बस परसेंट का इन्होंने क्लियर किया है कि जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है वो 6% से ज्यादा नहीं होता है, 6% होता है। आइए इसके आगे देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था आपको कि जो पूंजी होती है, जो कैपिटल होती है, उसमें दो तरह के इनके अकाउंट्स रखे जाते हैं। तो क्या क्या होते हैं आइए देखते हैं एक बार। तो दो मेथड्स होते हैं, एक हो जाता है परिवर्तनशील पूंजी विधि, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पर परिवर्तनशील पूंजी विधि और एक आपका फिक्स हो जाएगा। तो परिवर्तनशील वाली जब होती है तो उसे किस तरह से, इस मेथड में क्या रहता है कि इसमें जो साझेदार होता है, पार्टनर होता है, उसका केवल एक ही अकाउंट बनता है, इसे कैपिटल अकाउंट कहा जाता है। सिर्फ एक अकाउंट बनता है, यहाँ पर दो अकाउंट नहीं बनते। जो आप दूसरी विधि पढ़ेंगे जो फिक्स कैपिटल मेथड है, वहां पर दो अकाउंट बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। आइए देखिए इसमें क्या चीजें बताई गई हैं। व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग अ सिंगल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, कि जब जो पूंजी होती है उसमें उतार चढ़ाव बार बार हो रहे होते हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट को तैयार किया जाता है। दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दिस अकाउंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इज चेंज फ्रॉम ओपनिंग फिगर टू क्लोजिंग फिगर, कि ये जो अकाउंट बनाया जाएगा इसमें क्योंकि केवल एक ही अकाउंट बन रहा है तो फिगर्स जो होंगी वो चेंज हो जाती है, क्योंकि और भी चीजें जो होती है इसमें डाली जाएंगी। जो दूसरी मेथड हम पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पर अलग अलग होता है तो वहाँ पर जो कैपिटल होती है वो चेंज नहीं रहती है, लेकिन इसमें क्या होगा, चेंज हो जाती है। फिर आ जाएगा आल एंट्रीज सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड एडिशनल फ्रेश एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय पार्टनर्स आर रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि एक ही अकाउंट बन रहा है तो सारी चीजें जो होती हैं कहाँ दिखाई जाएंगी, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है उसी में ही दिखाया जाता है। दो साइड बन जाते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं फॉर्मेट इसका। दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड हो जाता है। जो डेबिट साइड होगा वहां पर ड्राइंग्स दिखाते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, और फिर जो बैलेंस शीट फिगर आता है वो सीडी हो जाएगा आगे। फिर जो क्रेडिट साइड होगा वहां पर बाई कैश का या बैंक अकाउंट, जहाँ से कि स्टार्ट कितने से की जाती है, इन्वेस्ट करेगा वो कैपिटल आ जाएगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी ऑफ टू पार्टनर अकाउंट आएगा, कमीशन टू पार्टनर्स अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रिपरेशन अकाउंट होगा उससे जो शेयर आ रहा है। और अगर आपका बैलेंस यहाँ पर बचेगा तो उसे हम बाय बैलेंस सीडी कर देंगे। तो ये हो जाता है बनाने का तरीका जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं। जब एक अकाउंट बनेगा कौन से मेथड में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में।
तो आपके समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ें डाली जाती हैं, कहाँ कहाँ पर दिखाई जाती हैं। ये इस मेथड का यूज़ तब करते हैं जो कैपिटल होती है वो चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इसका जो शेष होता है वो भी फिगर्स भी बदलते रहते हैं। आइए दूसरा मेथड देखते हैं कि उस मेथड में किस तरह से होता है और कितने अकाउंट बनते हैं। स्थायी पूंजी विधि फिक्स कैपिटल मेथड, यहाँ पर दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। तो कैपिटल अकाउंट क्योंकि अलग बन रहा है तो इसमें क्या चीजें दिखाई जाती हैं। इन दिस अकाउंट ओनली एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड विथड्रॉन फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैपिटल इज शोन एंड नो अदर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो यहाँ पर जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें केवल एक ही सिर्फ पूंजी दिखाई जाएगी और कोई भी चीजें नहीं दिखाई जाती हैं। तो कैश हो जाएगा, जैसे कि आप फॉर्मेट देख रहे हैं स्क्रीन पर, बाई कैश हो जाएगा जो कि आप कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे, और अगर एडिशनल कर रहे हैं तो वो दिखा दिया जाएगा क्रेडिट साइड में। डेबिट में अगर कोई विड्रॉ किया जा रहा है, आहरण है किसी तरह का, तो उसको ड्राइंग्स को दिखाया जाता है टू कैश या बैंक अकाउंट के नाम से, और फिर बैलेंस जितना होता है वो सीडी हो जाता है जो कि क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि फिगर चेंज नहीं होते हैं, जो इन्वेस्ट करी जाएगी उतना ही रहती है। इसमें एक चीज ये भी कही जाती है कि क्योंकि शेष समान रहता है, तो एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा कि अगर फिक्स कैपिटल मेथड का यूज किया जा रहा है तो वहां पर कैपिटल अकाउंट हमेशा क्या करेगा, क्रेडिट साइड में एक्सेस रहता है, क्रेडिट शेष दिखाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्रेडिट बैलेंस हमेशा आएगा अगर कैपिटल अकाउंट आपका जो फिक्स कैपिटल मेथड के अंडर में बनेगा, क्योंकि फिगर्स चेंज नहीं होते। क्यों नहीं चेंज होते आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या होता है कि हमेशा क्रेडिट शेष दिखाएगा, क्रेडिट बैलेंस रहता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस में भी पूछ सकता है, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। सेकेंड, इसमें जो बनाया जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है, यानी कि जो साझेदार होते हैं उनका चालू खाता। इन दिस अकाउंट ऑल एंट्रीज सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, शेयर और प्रॉफिट लॉस आर रिकॉर्डेड। इसमें जो बाकी की जितनी भी चीजें थी जो आपने भी पढ़ी थी इससे पहले वाली मेथड में कि सब एक में ही दिखा रहे थे, तो कैपिटल को हटा दीजिए और ड्राइंग को हटा दीजिए, बाकी सारी चीजें इस अकाउंट में आ जाती हैं, इसमें दिखाई जाती हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि जो भी चेंजेस होंगे वो किस में होंगे, करंट अकाउंट में होंगे। जो आपका कैपिटल अकाउंट है वो एज इट इज रहेगा। तो अब समझ में आ गया होगा कि दोनों विधियां किस तरह से यूज की जाती हैं, कैसे होती हैं। इससे क्वेश्चन बनेंगे जो कि आपकी न्यूमेरिकल तो है नहीं, ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर है। आपके जो क्वेश्चन एमसीक्यूज बनेंगे तो वहां पर यही जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कितने मेथड्स हैं, किस मेथड में क्रेडिट बैलेंस जो होता है पूंजी खाते का वो दिख होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर दे देना होगा। आपकी समझ में आ गया होगा। आइए इसके कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इसमें जो और बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं, एक गुडविल निकालना और दूसरी जो चीज है जैसे कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो आता है, और जो प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके ये क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इंक्लूड मैं करूंगी। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो देखिएगा जरूर उस वीडियो को, और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा इस वीडियो पर। तो आइए क्वेश्चन लेते हैं। टू स्टार्ट अ पार्टनरशिप बिजनेस व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। साझेदार व्यवसाय शुरू करने के लिए साझेदारों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। 2, 10, 4, 20। तो क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टनरशिप का बिजनेस करने के लिए कम से कम कितने साझेदार होने चाहिए। तो एक व्यक्ति होगा तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी, कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी व्यवसाय बनाने के लिए किस प्रकार के समझौते का उपयोग किया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ अग्रीमेंट इज यूज्ड टू फॉर्म ए पार्टनरशिप बिजनेस। रिटर्न एग्रीमेंट, ओरल एग्रीमेंट, रिटर्न एंड ओरल एग्रीमेंट, नन ऑफ देम। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि साझेदारी व्यवसाय होने के लिए कि किस तरह का समझौता या एग्रीमेंट होना चाहिए। लिखित होगा, मौखिक होगा, या फिर लिखित या मौखिक कुछ भी हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी समझौता होता है लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी में साझेदार की देनदारियां होती हैं, यानी कि जो दायित्व होता है। इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लायबिलिटीज आर अनलिमिटेड, लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस, लिमिटेड, बोथ ए एंड सी।
क्वेश्चन में कह रहा है कि साझेदारी में जो साझेदार होता है उसकी जो दायित्व होता है कहाँ तक सीमित होता है, असीमित होगा, व्यवसाय की पूंजी तक सीमित होगा, या फिर सीमित होगा, या फिर ए और सी दोनों। तो यहाँ पर इसका मैंने बताया था आपको फीचर्स में कि अनलिमिटेड होता है, असीमित होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब साझेदार से आहरण पर ब्याज लिया जाता है तब व्हेन व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज टू पार्टनर, credited to partners current account, not shown in current account, debited to partners capital account, none of the above। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो साझेदार होता है उसने जो भी आहरण किया है, ड्राइंग्स हैं, उस पर इंटरेस्ट लिया जा रहा है साझेदार से, तो उसे हम कहाँ पर दिखाते हैं, क्रेडिट कहाँ पर करते हैं या फिर डेबिट कहाँ पर करते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है उसे कहाँ डेबिट किया जाता है। तो मैंने आप लोग को जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट थे तो वहाँ पर दिखाया था कि दोनों ही में क्या होता है, कहाँ पर दिखाते हैं हम, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, एक में करंट अकाउंट में दिखाया था, एक में कैपिटल में ही दिखाया था। कहाँ किस साइड में दिखाया था? डेबिट साइड में दिखाया था। तो कहाँ पर करेंगे हम, जो साझेदार होता है, पार्टनर होता है, उसके कैपिटल अकाउंट में, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी लिखित समझौते को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट। यही बात मैं आप लोग को भी पहले समझा रही थी कि इस तरह से क्वेश्चन बनता है कि आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि जो समझौता होता है उसको क्या कहते हैं। आप कंफ्यूज कहाँ पर होंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि विलेख है या फिर अनुबंध है। तो ये क्या है? विलेख है, पार्टनरशिप डीड। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर आपने पढ़ा है तो आपको इजी लग रहा है। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्योंकि एक समझौता है तो उसे अनुबंध की तरह लेते हैं और सीधे सीधे साझेदारी अनुबंध पर आंसर टिक कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा, संलेख भी लिखा हो सकता है, विलेख या संलेख भी कहीं मैंने लिखा देखा है, तो अगर वो भी लिख कर आएगा तो गलत नहीं है, वो भी सही होगा। अगर विलेख लिखा है तो वही आपका ज्यादा करेक्ट होगा। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड द इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। साझेदारी विलेख की अनुपस्थिति में साझेदार की पूंजी पर ब्याज की अनुमति है। 5% पर एनम, 6% पर एनम, 12% पर एनम, नो इंटरेस्ट इज अलाउड। कोई भी ब्याज अलाउड नहीं होता। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, एब्सेंस है उसकी, तो वहां पर जो पार्टनर होता है उसकी जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, मैंने आप लोग को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे वहीं से क्वेश्चन निकले हुए हैं। उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया था कि अगर साझेदारी विलेख नहीं है, कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो किसी भी तरह का इंटरेस्ट पूंजी पर नहीं दिया जाता, कैपिटल पर नहीं दिया जाता है। अगर समझौता किया है कि दिया जाएगा तभी देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर 6% लगा देंगे लेकिन गलत हो जाएगा, कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। 6% कहाँ पर पे किया जाता है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ ए पार्टनरशिप डीड द अलाउएबल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट विल बी। साझेदारी विलेख के अभाव में साझेदार के ऋण खाते पर ब्याज की स्वीकार्य दर होगी 6% सिंपल इंटरेस्ट, 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 12% सिंपल इंटरेस्ट, 12% कंपाउंडेड एनुअली। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वहां पर जो लोन है उस लोन पर कितना इंटरेस्ट उनको स्वीकार्य होगा, कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा, दिया जाएगा। तो जो लोन होता है, इंटरेस्ट जो पार्टनर्स होते हैं उनको जो लोन लिया है उस पर जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है उससे आपको 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पर भी कंफ्यूज करने के लिए 6 सिंपल इंटरेस्ट और पर एनम भी साथ मिलेगा, तो वार्षिक होती है इंटरेस्ट की दर। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है लेकिन जल्दबाजी में हम लोग ध्यान नहीं देते हो, यहीं से आंसर हम लोग का गलत होता है और मार्क्स कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट प्लस पर एनम यानी कि वार्षिक होता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब दोनों क्वेश्चन का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जो भी मैंने आप इससे प्रीवियस क्वेश्चन लिया, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मद को लाभ और हानि विनियोग खाते में दिखाया नहीं जाएगा या फिर दर्ज नहीं किया जा सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेंट पेड टू पार्टनर्स, पार्टनर्स सैलरी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है उसमें
कौन सा ऐसा आइटम है जो नहीं दिखाया जाता है, तो उसमें हम पूंजी पर ब्याज को भी दिखाते हैं, आहरण पर ब्याज को भी दिखाते हैं और साझेदार का वेतन भी दिखाते हैं। क्या नहीं दिखाते हैं? जो साझेदारों को भुगतान किया गया किराया, और अगर किसी भी तरह का रेंट पे किया जा रहा है पार्टनर्स को, तो उसको हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, इसलिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। P and Q invested in a business. The profit earned was divided in the ratio 2:3. If P invested rupees 40,000, the amount invested by Q is dash. P और Q ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें निवेश किया है, जो उनको प्रॉफिट अर्न होगा उसमें वो 2:3 के रेशियो से यानी 2:3 के अनुपात में विभाजित करेंगे अपने प्रॉफिट को। यहाँ पर कह रहा है कि P ने 40,000 रुपए का निवेश किया है, तो Q द्वारा निवेश की गई राशि कितनी होगी? हमें यहाँ पर ये निकालना है कि जो Q है उसका निवेश कितना है, क्योंकि हमको ये पता चल गया कि जो P है, P की कैपिटल कितनी है? P की कैपिटल है 40,000 की। हमको ये पता चल गया उनके बीच जो प्रॉफिट का रेशियो है वो कितना है? प्रॉफिट का रेशियो उनका हो जाएगा 2:3। अब हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना है कि जो Q है, Q की कैपिटल कितनी है, Q ने कितनी कैपिटल को इन्वेस्ट किया है, ये हमारा क्वेश्चन। वैसे तो ओरल निकाल लेने वाला है, यहाँ पर समझ लीजिए Q ने कितना इन्वेस्ट किया, कैसे निकालेंगे हम, बहुत ही इजी सा है। 40,000 दे रखा है, यहाँ पर P है और P का रेशियो कितना है, यहाँ पर P का रेशियो कितना है? 2:3 है, तो P का हो जाएगा, P का पार्ट 2 है और Q जो है उसका पार्ट 3 है। यही तो क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसको निकालेंगे हम अगर, तो 40,000 हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा? अपॉन में आ जाएगा P का पार्ट कितना था? 2 था, यहाँ पर अपॉन में 2 आ जाएगा। इनटू क्या कर लेंगे? अब यहाँ पर हमें 3 का पार्ट निकालना है, तो अपॉन में 3 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा होता है, इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, अपॉन में 3 आ जाएगा। वैसे इसका एक और तरीका भी मैं वो भी बता दूंगी आपको। डिवाइड कर लीजिए, ये तो आपको पता होगा, एक नियम होता है उससे निकाला जाता है। तो यहाँ पर कितना आ गया? 20,000 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? टोटल 60,000 आ जाएगा। तो क्या शेयर हो जाएगा Q का? Q का शेयर हो जाएगा 60,000, यानी कि ऑप्शन सी। इसको आप दूसरी तरह से भी निकाल सकते हैं कि पूरा जो भी अमाउंट ये आया है, यहाँ पर अपॉन में 2 क्या था, इन दोनों को ऐड करिए, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 5 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आएगा। और 1 लाख जब निकल के टोटल आ गया हमारा, कि टोटल जो कैपिटल है हमारी, टोटल कैपिटल हो गई अगर हमारी 1 लाख की। सिर्फ मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि अगर जिन बच्चों की नहीं समझ में आए तो इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर आप 3 के बजाय 5 को रख लीजिए। अगर 3 के बजाय यहाँ पर आप 5 को रख लीजिएगा, तब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई दोनों को करेंगे तो आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख आएगा तो उसमें से आप जो P का शेयर है 40,000 का, उसको लेस कर देंगे। तो अगर हम P के शेयर को यहाँ पर लेस कर देते हैं तो भी क्या निकल के आएगा? 60,000 निकल के आ जाएगा। ऐसे ओरल क्वेश्चन है जो अगर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत आसानी से यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। फिगर्स कुछ भी दे रखे होंगे, लेकिन निकालने का मेथड आपका यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kamal started a business investing ₹9,000. After 5 months, Sameer joined with a capital of 8,000. If at the end of the year they earn a profit of 6,970, then what will be the share of Sameer in the profit? कमल ने 9,000 का निवेश करके एक बिजनेस स्टार्ट किया है। 5 महीने के बाद समीर 8,000 रुपए की पूंजी के साथ शामिल हुआ है। जो वर्ष के अंत में प्रॉफिट हुआ है 6,970 रुपए का लाभ उनको हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि समीर का उसमें कितना हिस्सा होगा, कितना पार्ट होगा, आपको ये बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बनते हैं। तो आइए देखिए हम इसको किससे कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं तो वहां पर हमें क्या मंथ को काउंट करना होता है कि कितने मंथ के लिए इन्वेस्ट किया है, उससे हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो निकलता है। तो यहाँ पर 9,000 का निवेश करके जो कमल था, तो कमल ने स्टार्टिंग से ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। तो जो कमल का, अगर हम कमल का और किसका रेशियो निकालना है साथ में आपको, कमल का और समीर का साथ में अगर हम रेशियो निकालेंगे तो हमें ये देखना होगा कि टोटल उनकी एनुअल की जो कैपिटल है वो कितनी रही है।
तो कमल ने 9,000 का निवेश किया था, तो 9,000 यहाँ पर लिखेंगे, तो ये स्टार्टिंग से थे तो इंटू 12 हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमें देखना है कि समीर ने कब से किया है। तो क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 मंथ के बाद, 5 मंथ के बाद ये इसमें बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं। तो 5 महीने स्टार्टिंग के निकाल दीजिए, 12 मंथ होते हैं एक वर्ष में, 5 महीने निकाल देंगे, कितने बचेंगे, 7 मंथ ही तो बचेंगे। तो बाद के 7 मंथ के लिए जो समीर थे वो बिजनेस में रहे, तो 8,000 जो इनकी है पर मंथ की, तो उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से करेंगे। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई करके रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 1,08,000 आ जाएगा, 1,08,000 का आ जाएगा। और इधर कितने का आ जाएगा हमारा, 56,000 का आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करके निकाल लेंगे हमारा रेशियो, और इसको सॉल्व करिएगा तो 0 से 0 तीनों चले जाएंगे, 108 आ जाएगा, इस टू 56 हो जाएगा। और इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 27 आ जाएगा, और 4 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 14। तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो। इनको प्रॉफिट जितने में शेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयर करने का इनका हमारा रेशियो निकल आएगा। क्योंकि अलग से कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, तो हम यही मानेंगे कि जो कैपिटल है इनकी, उसी कैपिटल के रेशियो में ये प्रॉफिट भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ था टोटल, तो ये हमारा है कमल का 27 और समीर का है 14। अगर हम टोटल निकाल रहे हैं तो इसको टोटल करिएगा तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है हमारा 6,970 है, मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा, हमें किसका शेयर निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन में समीर का पूछा है, तो समीर का शेयर कितना है, 14 है, इंटू 14 हो जाएगा। अपॉन में टोटल प्रॉफिट देखना है, तो टोटल इन दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। तो यहाँ पर इससे हमारा जो समीर का पार्ट है कि समीर को कितना प्रॉफिट हो रहा है वो निकल के आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 2380, 2380 जो समीर का हिस्सा होगा। अब देख लीजिए कहाँ पर दे रखा है, जो ए पॉइंट है वो है हमारा करेक्ट आंसर। तो इसको इस तरह से क्वेश्चन जब भी आए तो थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट जो होता है, आपको मंथ से मल्टीप्लाई करना होता है। हो सकता है ये भी पूरे साल के लिए ना होते, या 3 पार्टनर्स होते, वो कुछ और मंथ के लिए होते, तो सबको मंथ से मल्टीप्लाई करके उनको सॉल्व करके रेशियो निकाल लीजिए। जिसका पूछा जाएगा और जो टोटल आया है, टोटल आपका अपॉन में आ जाएगा, जिसका पूछा जाएगा इंटू में ऊपर चला जाएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, आंसर आपका निकल आएगा। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर दोनों का पूछा होता कि कमल का कितना है, तो सीधे सीधे जो 6,970 है, 6,970, उसमें से आप इसको लेस कर दीजिए, क्योंकि 2 ही पार्टनर है, तो बचा हुआ जितना भी रिमेनिंग होगा किसका हो जाएगा, कमल का हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, प्लस गुडविल भी उसी में मैं इंक्लूड कर दूंगी, नहीं तो आपका थर्ड पार्ट भी आ जाएगा जिसमें गुडविल हम पढ़ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, पार्टनरशिप से क्वेश्चन जरूर आते हैं, थ्योरी भी आ सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, चैनल को नया सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।